अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर कायद में यूं तो मसाइल की अगर बात करें तो यके बाद दीगरे मसाइल आपके सामने आ जाते हैं। बिजली हो, मीठे पानी की फराहमी हो, सुई गैस का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक के बाद एक शिकायत शहरी करते हुए दिखाई देते हैं। मगर इनमें से कुछ मसले ऐसे हैं जिन्होंने अब शहरियों का जीना दोवर कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ शहर कायद में इस वक्त सेवरेज के बोसीदा निज़ाम की और उस सेवरेज से पैदा होने वाले मसाइल की। ये सेवरेज एक ऐसा मसला है जिसने ना सिर्फ हमारे शहर की खूबसूरती को ख़राब किया है बल्कि लोगों की सेहत को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है। शहर कायद के आप किसी भी अज़ला में चले जाएं, किसी भी टाउन में चले जाएं, आपको गलियों में बल्कि मरकज़ी शाहराहों पर भी सेवरेज का गंदा पानी नज़र आएगा। आज हम एक ऐसे ही इलाके में आए हैं जहाँ पर इस वक्त सड़कें सेवरेज के पानी के नीचे छुप गई हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर आपको सेवरेज का पानी ही पानी दिखाई देगा और लोग इसी गंदे पानी के ऊपर से गुजरकर अपने दिनों रात के काम करने पर मजबूर हैं। आखिर क्यों? वजह क्या है? क्या कोई ऐसा एक भी मुंतखब नुमाइंदा नहीं है बल्दियाती जो कि इन लोगों के मसाइल हल करा सके? मेयर कराची से लेकर एक वार्ड के काउंसलर तक, ये जो एक पूरी बल्दियाती चेन है, ये सब क्या कर रही है और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। इस वक्त जो मेरे साथ इस इलाके के एक हस्ती मौजूद हैं, मेरी मुराद जनाब सलाउद्दीन गुज्जर साहब से। ये इस इलाके में समाजी कारकुन हैं, इलाके के कामों के लिए एफर्ट्स करते हैं, इंतज़ामिया के दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं, सारी चीज़ों पर इनकी गिरप है। मुझे जानना ये है कि सलाउद्दीन साहब, मसला आखिर है क्या? क्या इतना बड़ा मसला है जो कि 3-4 माह गुजरने के बाद भी हल नहीं हो सकता? क्या लाखों करोड़ों रुपए इसके ऊपर फंड्स लगने हैं जो इंतज़ामिया के पास नहीं है? जड़ क्या है इसकी? जड़ इसकी भाईजान ये है कि ये कुछ 6 महीने पहले इन्होंने आगे लैंड डलवाई। ठीक है। यहाँ पे चेयरमैन है पीटीआई का और कौंसलर पीटीआई के हैं। ठीक है। इन्होंने आगे डलवा के आधी लैंड डलवा दी है, 15 की आगे चल रही 12 की। उसके बाद हम लोग मजीद परेशान हुए। उसके बाद आगे पानी निकलने लग गया तो हमने बोला भाई ये लैंड प्रॉपर आगे तक क्यों नहीं कराई? सही है, पहले यहाँ से शुरू होती तो आगे तक कोने तक जाती, मगर उन्होंने हाफ में छोड़ दिया। अब उनको कह के तंग आ गए। हम लोग 3 महीने से मुसलसल चक्कर लगा रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बल्कि मुझे तो आज 4 दिन पहले मेरे यहाँ एक फौतगी हुई थी तो हम लोग जनाजा भी पानी में बड़े मुश्किलों से लेके गए। इसी रास्ते से आया वो जनाजा? नहीं, हमने सब छोटी गलियों से निकाला। हाँ। पानी को देखते हुए। हाँ, मतलब जितना बच सकते हैं। जी हाँ, मगर इसमें से बच सब मुकम्मल तो नहीं बच सकता कोई भी, क्योंकि हाँ। बाहर के लोग आए हुए थे। हम तो इलाके के, हमें पता है यहाँ गटर है। हाँ। यहाँ पे खड्डा है, हम गिर ना जाए। दूसरे मेहमान जो नए आते हैं उनको मालूम नहीं होता, कोई गिर जाता, कोई बुजुर्ग है, कोई कहते हैं बिरादरी का मसाइल थे। अच्छा, ये इसके बाद वाटर बोर्ड 4 दिन से मुसलसल मेरे साथ लगा हुआ था। मैं वाटर बोर्ड की बुराई नहीं करूंगा क्योंकि वाटर बोर्ड ने मुसलसल काम किया है। अच्छा, क्या काम किया है? उन्होंने इसके अंदर विंचिंग सब कुछ किया है। हाँ। वो मशीनें ला के उन्होंने काम किया है। कल जो है लाइन बैठ गई पीले अस्पताल के सामने से, मेन लाइन बैठ गई। ठीक है, उनकी मजबूरी हो गई है। अच्छा, जो चेयरमैन है उसको मैंने बोला नहीं, वाइस चेयरमैन को बोला नहीं। अब आगे काम नहीं हो रहा है, पीछे अभी देखें ब्लॉक पत्थर सब लग रहे हैं। इसी गली में आगे तरक्याती काम हो रहा है, उसी हदूद तक हो रहा है। हाँ। जहाँ तक किसी जमात का वोटर सपोर्टर है। जी, वोटर सपोर्टर भी नहीं है। फिर जहाँ तक पीटीआई का सदर है। अच्छा, वो उसका घर है। अच्छा, घर है, उसका घर है वहाँ पर। ओके, वहाँ तक ये काम हो रहा है। मसला ये उसके आगे काम नहीं हो रहा। उसके आगे काम नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जितने इंच की पाइपलाइन डाली है, महज उससे थोड़ी बड़ी पाइपलाइन डालनी है? नहीं, उधर उन्होंने डाली बड़ी, आगे छोटी है। तो आग पीछे से पानी प्रेशर में आता है, जो आता है छोटी लाइन में वो पानी नहीं उठाती, 12 की है। तो इनका मकसद था कि पहले यहाँ पे, फिर वो कल अरशद जान, ये मेयर के फंड से अब काम हो रहा है। अच्छा, अरशद जान यहाँ के पीपल्स पार्टी के सदर हैं, वो कल आए हैं। उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है और वो मेरे ठेकेदार के जो मुंशी है उससे मेरी बात भी कराई कि जो इलाके वाले कह रहे हैं ऐसे काम करो, पहले आप लाइन को प्रॉपर करें, फिर उसके बाद ये ईंट पत्थर का काम करें।
अच्छा, अवाम तो ये चाहते हैं ना कि चाहे पीपल्स पार्टी काम करे, जमात करे, पीटीआई करे, जो काम करते वो जिंदाबाद है। यकीन करे, घरों में बच्चे बीमार हैं, क्या अल्लाह, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं, नहीं पैसा लगा सकते। मेरा खुद पोता 6 दिन बीमार रहा है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, इस सारी सूरत हाल का आप असल जिम्मेदार किसे समझते हैं? असल जिम्मेदार हमारे टाउन चेयरमैन है यहाँ का। असल जिम्मेदार टाउन चेयरमैन है। हाँ, बस। और ठीक है जनाब, चेयरमैन यहाँ के। चलें। अच्छा, ये जो बल्दियाती जब आप निज़ाम की बात करते हैं ना, तो लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि बल्दियाती निज़ाम में हर किसी के अपने इख्तियारात हैं और हर किसी की अपनी जवाबदेही है। अगर आप किसी टाउन के रिहायशी हैं और वहाँ पर आप किसी वार्ड में, किसी यूसी के किसी वार्ड में रहते हैं, तो सबसे पहले आपके काम करने के लिए आपके काउंसलर को आपके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो काम उसके दायरे कार से बाहर का है तो फिर यूसी चेयरमैन उस काम को देखता है, और अगर उसके भी बाहर का है तो फिर टाउन चेयरमैन, जो कि पूरे टाउन का चेयरमैन होता है, उसने जो है उस काम को आवाम के लिए करवाना होता है। सूरत हाल क्या थी, ये वाज़े तौर पर सलाउद्दीन साहब से हमने जाना है। मैं आगे जाऊँगा अभी, हालांकि यहाँ जाना शायद इतना आसान नहीं है, बहरहाल कोशिश करेंगे। और जो आखिरी बात इन्होंने यहाँ की थी कि अब इस गली में हर घर के अंदर आपको कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई बुज़ुर्ग बीमार ज़रूर मिलेगा, उसकी क्या हकीकत है, क्या मामलात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वो भी चल के यहाँ पर देखते हैं। आपने बल्दियाती जब इलेक्शन हुए थे कोई 2.5 साल कबल, वोट दिया था? और तो अब हर साल ही देते हैं, जो भी हो हर दफ़ा देते हैं? हर दफा देते हैं। बताया जाता है कौम की अमानत है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देना है, बरात को देना है। ठीक है। मैं ये नहीं पूछ रहा आपने किसको दिया था, मेरा सवाल ये, जिनको दिया था वो जीते या हारे? अभी तो फिलहाल जीते ही हुए हैं, जीते हुए हैं, सीट्स पर मौजूद हैं, सीट पर मौजूद है। उनके पास वसाइल हैं, इख्तियारात हैं। बिल्कुल। तो आप कभी बतौर बहैसियत वोटर उनके पास गए कि अगर मैंने आपको वोट दिया है और आज आप काउंसलर हैं, आज आप चेयरमैन हैं, तो मेरे गली के बाहर गटर क्यों बह रहा है? ये तो हमने कुछ दिन पहले रोड भी रोका है। अच्छा। वो खुद आए कि यार हम कराएंगे। अच्छा, हमने वो रोड खोल दिया। आपने बंद कर दिया था एहतिजाजन? हाँ, बंद कर दिया था। ठीक है। फिर हमने खोल दिया, उन्होंने बोला कि यार हम ये पूरा कराएंगे हम। ठीक है। लेकिन अभी टाइम तो ये 8-10 दिन गुजर गए। 8-10 दिन इस बात को हो गए और अब तक ये उन्होंने काम शुरू नहीं करवाया? नहीं, अभी आगे चलो तो ये बेकरी पानी की भरी हुई है, आगे चलो घरों में पानी दिखाता हूँ अभी भी खड़ा हुआ। जो भी इंतजामिया वो मिलकर कराए काम, मिलकर कराएगा। हाँ। अच्छा, लोगों को इससे गरज नहीं है भाई। अच्छा जनाब, ये मैं जट लैन में आ गया हूँ। ये UC 9 है और इसकी वार्ड नंबर 3 है। सिद्दीक़ अकबर मस्जिद वाली गली कहलाती है। और ज़रा इस गली को आप देखते चले मेरे साथ साथ। ये लोगों के घर हैं जिसके दरवाजे के ऐन बाहर ये सीवरेज का पानी है। अगर जिसके घर के बाहर सीढ़ी नहीं है तो शायद वो अपने घर में दाखिल नहीं हो सकता सही तरीके से। अच्छा, जहाँ तक आप चलते जाएंगे वहाँ तक आपको सीवरेज नज़र आएगा, मगर गली में कुछ आगे जाकर आपको खुश्क भी दिखाई देगा। उसकी क्या वजह है वो भी आपको बताते हैं। ये देखें, ये जो सूरत हाल है, ये क्या चीज़ है, घर है, क्या है? बेकरी है, बेकरी। खाने पीने के आइटम्स बनने हैं यहाँ पर, जो कि ये अंदर कैसे आ गया पानी? आप बाकी तो रोड ही रोड पर है, ये रोजाना ऐसे ही आपने बाहर करना होता है, पानी बाहर निकालना होता है? रोज से रोजाना 1.5 महीने से ये प्रैक्टिस है? हाँ जी, रोजाना आकर पहले गंदा पानी बाहर निकालना है? निकालते रोज से। वहाँ से आवाज़ नहीं आएगी? हाँ जी, हाँ। रोज का पानी 1.5 महीना हो गया निकालते निकालते। फिर सुबह से आते हैं पानी निकालते हैं। आपका यहाँ बेकरी में वैसे काम क्या है? काम बेकरी वाला है। क्या बनाते हो? बिस्किट वगैरह आप बनाते हो? बनाते हो, कारीगर हो? सब कुछ बनाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और लगे हुए हो इस काम पे? लगे पे हैं। हाँ? क्या करें, मजबूरी। ये हुनरमंद आदमी जिसको अपना काम अच्छे तरीके से आता है, ये लगा हुआ कीचड़ का पानी निकालने में, जो कि शायद किसी और का काम है। मगर ज़रा मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अंदर चलने की। अच्छा जी, ये बहुत बचने की कोशिश की मगर उसके बावजूद ये पानी लग गया है। मैं तो आज आया हूँ ना, तो शायद मुझे 5-10 मिनट की परेशानी है, मगर इन लोगों ने तो यहीं रहना है। आप ये सोचें कि इन्होंने हर लम्हा इसी अजियत में से गुजरना है। यहाँ पर जो ताफुन है, यहाँ पर जो गंदगी है, किस तरीके से कोई अपना कारोबार चला सकता है या किस तरीके से कोई रह सकता है, समझ से बाहर है। ये सारा गंदा पानी है सीवरेज का जो अंदर तक आ गया है। मतलब लाइन्स एरिया के जट लैन के घर इस वक्त सीवरेज के पानी में डूबे हुए हैं
और मुझे नहीं मालूम कि हमारी इंतज़ामिया, हमारे नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे वो कहाँ पर है। ये अंदर बेकरी है, लाइट जलाएं। अच्छा जी, ये बेकरी है और यहाँ पर इन्होंने, हालांकि ये जगह भी इनके पास है, ये यहाँ पर भी काम करते हैं, मगर अब यहाँ तो सीवरेज का सारा पानी है तो इन्होंने अपना काम महदूद कर दिया है और सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये खाने पीने की अशिया हैं और मैं नहीं समझता इन बेकरी वालों का कोई कसूर है। ये तो अपने तौर पे सारी एहतियात कर रहे होंगे, ढक भी रहे होंगे और जनाब आली उसको गंदगी से बचाने की भी कोशिश कर रहे होंगे, तो बज़ाहिर तो गंदगी से बच जाएगा, मगर यहाँ से जो उठने वाले मक्खी, मच्छर, जो जरासीम है, उससे किस तरीके से बचाया जाएगा। अच्छा, ये जो घर आप देख रहे हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस तरफ जाऊँ, मगर ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल घर की सूरत हाल आपने देखी और उस घर के बराबर में देखें जो बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब मुझे ये बताएं, हमारे इंतज़ामिया के लोग, हमारे हुक्मरान, कि क्या हमने अपने बच्चों को ये माहौल देना है जो माहौल इस वक्त यहाँ जेट लाइन की इस गली में मौजूद है? क्या इन गलियों में ये बच्चे खेलेंगे? इन घरों में बच्चा क्या, इन घरों में तो शायद कोई भी नहीं रह पाएगा। और लोगों के जो ये नुकसान हो गया है इस सीवरेज के गंदे पानी से, आप कहते हैं ना भाई सड़क इसलिए टूट जाती है, हम सड़क बनाते हैं तो वो सीवरेज की वजह से टूट जाती है, अक्सर हमने सुना है। तो अगर सड़क टूट जाती है तो लोगों के घरों में नुकसान नहीं हुआ है क्या? इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो खैर बहुत ही दूर की बात है। असल मसला ये है कि क्या इसको साफ़ भी नहीं किया जा सकता है। और मैं मज़ीद आगे जाऊँगा। मैं जिस घर की तरफ जा रहा हूँ, आज उस घर में फौतगी हुई है और बदकिस्मती की बात यह है, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी इंतज़ामिया के लिए अफसोस का मुकाम ये है कि जिस घर में फौतगी हुई है वो इस सूरत हाल की वजह से आज यहाँ पर जनाजा नहीं कर सकें और जनाजे को किसी और जगह पर लेकर जाया गया है, वहाँ नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद बाकी के मराहिल जो हैं वो तय किए गए। किन एलर्जीज हो रही हैं सबको? हाँ जी, इसी गंदगी की वजह से, गंदगी की वजह से मच्छर काट रहे हैं बुरी तरीके से। मलेरिया बच्चों को हो गया है। मलेरिया हो गया तो अब क्या करें कि हम ये देख लें कि पैसा है भी नहीं कि लगाएं कहाँ से, मजदूर आदमी। मेरा ख्याल है अगर मलेरिया के लिए क्लिनिक ले जाएं तो 2-2.5 हज़ार रुपए तो एक वक्त में कहीं नहीं गए ना खर्च होने के लिए। एक वक्त में चले जाते हैं, क्यों? वो टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो फिर वो 2-2.5 हज़ार रुपये लग जाते हैं ऐसे ही। अब क्या कर सकते हैं कि अब इसको ना तो कोई मैनेजर कर रहा है, ना कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। बस तसल्ली दे जाता है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 6 महीने से यही चल रहा है। 6 महीने से ये चल रहा है। 6 महीने से यही बात हो रही है कि ये, और कर कुछ भी नहीं रहे, बस गाड़ी लाते हैं, खड़ी कर देते हैं और फिर चली जाती है गाड़ी। कभी कम भी होता है या ऐसा ही रहता है? ऐसे ही रहता है, ऐसा ही रहता है। ऐसा ही रहता है। आपका घर महफूज है? घर में तो नहीं आया? नहीं, घर में तो नहीं आता। ये सामने वाले घर में तो आया हुआ है। हाँ, इस सामने वाले घर में आया हुआ है, मगर वो नीचे है ना, उसमें बेचारे रात को आते हैं, पानी निकालते हैं, फिर जाके सोते हैं, वरना उसके बगैर घर में नहीं दाखिल हो रहे हैं। नहीं दाखिल हो रहे हैं। पहले ये रोजाना की ड्यूटी है, रोजाना की ड्यूटी है कि पहले पानी निकालना है, फिर वो उसके बाद जाके आराम करेंगे। करते हैं। और बेचारे वो हैं, गार्ड हैं बेचारे, दिन भर ड्यूटी करते हैं, रात को आन के पानी निकालते हैं, पानी निकालने के बाद फिर जाके सोते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और अभी से मच्छर जिस तरीके से तंग कर रहे हैं ना, तो उसका अंदाजा। किस किस को बुखार हुआ भाई? आपको हुआ है? कब हुआ? आज भी है। आज भी है बुखार? हाँ, तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा दवाई पियो। दवाई दी है जी। और किसको बुखार हुआ है? और इससे बड़े लड़के को हुआ है, लड़की को हुआ है। हाँ, आप में से किसी को बुखार हुआ है? सबको अंदर है वो जिनको बुखार हुआ है। मच्छर ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है मच्छर। क्या लगाते हो रात में? ग्लोब जलाते हो? ऑयल? हाँ, कॉइल जलाते हैं। कॉइल से ये होता है कि मेरे को खांसी बहुत होती है। वो भी एलर्जी करता है? वो भी एलर्जी करता है। हाँ, तो करें तो क्या करें? इस तरीके से खांसी होती है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, इनको भी बुखार है? आपको भी बुखार है? अच्छा, किस बच्चे को नहीं है? मैं तो ये देख रहा हूँ हर बच्चे को ही बुखार। और होगा नहीं क्या? अगर आप इस जगह पर रहते हैं और लोग ये कहाँ जाएंगे? ये पिछले 50-60 साल से लोगों की रिहाइश है यहाँ पर, तो कोई अपना इलाका छोड़ के तो नहीं जा सकता। मगर इन इलाकों को इस वक्त इस हद तक ख़राब कर दिया गया है कि शायद अब ये रिहाइश के काबिल मैं नहीं समझता कि ये रहे हैं। अच्छी है पढ़ाई? और जब यहाँ जा रहे होते हो तो जो कपड़े घर से सही पहन कर जाते हो वैसे ही रहते हैं या यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे तो ख़राब हो गए? वो छींटा आया था। आ जाते हैं छींटे? तो सिपारा तो पड़ता है आदमी पाक साफ होकर, फिर दोबारा उसको धोना पड़ता है। हाँ जी। कितने दिन से तुम्हारी गली ख़राब है? महीने हो गए, काफ़ी महीने हो गए।
और अंदर टीचर बोलती तो नहीं है पैर साफ करके आओ, जूते साफ करके आओ, बोलती होंगी ना? बोलते हैं जी, बोलते हैं, ज़रूर बोलते हैं। अच्छा, चप्पलें क्या कह रहे हैं? ये हमारे गार्ड साहब हैं यहाँ के, क्या कह रहे हैं? चप्पलें पहले उतरवा देते हैं? हाँ, चप्पलें यहीं रखवाते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर अंदर वजू खाना बना धो। तो सारे बच्चे पहले चप्पलें उतारेंगे, फिर वजू खाने में जाएंगे, पाक साफ होके फिर अंदर जाएंगे, जाहिर बात क्योंकि यहाँ से तो घर से शायद वो गुस्ल करके भी निकल जाए तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तो आप देख रहे हैं वो गंदा ही हो कंडीशन जाएगा। कैसी है, रोड की हालत इतनी खराब है, क्या करें। ठीक है जी, अगर मदरसे और स्कूल के बाहर की ये कंडीशन हो तो फिर और क्या रह गया है। अच्छा, ये मेरे अकब में आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है जिस पे बड़ा सा ताला डला हुआ है। ये ताला इसलिए नहीं यहाँ पर लगाया गया है कि जनाब इस घर में कोई रहता नहीं है या ये छोड़ के चले गए। ये ताला इसलिए लगाया है क्योंकि कल यहाँ पर फौतगी हुई है इस घर के में। ये एक मोहल्लेदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ, क्या इस घर में फौतगी हुई तो उमूमन तो ये देखा गया है कि लोग ताज़ियत के लिए आ रहे होते हैं, घर खुला होता है, बाहर कुर्सियाँ वगैरह लगाई जाती। ये घर बंद करके क्यों चले गए? ये घर इसलिए बंद करके गए सर, यहाँ से कोई जनाजा जा नहीं पा रहा है, पानी का कभी करते हुए आ रहे हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। तो कल इनके जनाजा हुआ है, इंतकाल हुआ है, तो इनके अजीज़ आ रहे थे तो कुछ बेचारे गटर में भी गिरे हैं, या अल्लाह। जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि जनाजा ये इनकी अपनी बहन की तरफ ये लेके गए हैं। हाँ। तो आज वहाँ से उनका मतलब तदफीन वगैरह होगी, ठीक है। इनके घर में नमाज जनाजा भी उसी तरफ हुई, हाँ, तदफीन भी वहीं उसी तरफ। सब हाँ। सब उन्होंने वहीं किया है, क्योंकि घर खाली करके ये ताला मार के चले गए। पानी रोड पे से ये फुल था, ये अपनी मदद आज के तेज इन्होंने साफ किया था कि जनाजा वगैरह के कोई मगर मुमकिन फिर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ। तो उन्होंने यही सोचा कि कहीं और हम अपना जनाजा का कर लिया। अच्छा, दूसरा इससे पहले भी एक जनाजा हुआ था, भाई की वालदा का हुआ था, तो उसको जिस तरीके से देखा है तो उससे उन्होंने ये फैसला किया। अब मैयत मतलब वो जो परेशानी हुई थी उसको देखकर उन्होंने फैसला किया कि भाई यहाँ से चलो। मसला जो है ये आए दिन ये जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर है, कोई ना कोई यहाँ जनाजे होते हैं, लेकिन ये आप जनाजे भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। गंदगी इतनी हो गई है, मच्छर इतने हो गए हैं कि लोग घरों में बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, दवाई दारू, गरीब इंसान क्या करेगा आप मुझे ये बताएं। और यहाँ इस रोड को सियासत की नज़र कर दिया गया, वरना ये रोड ऐसा था बिल्कुल चमक रहा होता था। ये रोड अच्छा था, बिल्कुल साफ सुथरा रोड होता था। अच्छा, और वो टुकड़ा वहाँ पे बिल्कुल काम हो रहा है, अभी आप देखेंगे जाके, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। आपने उनको अभी जाके जो बोलते आखिर हैं- में दो बातें की है ना, मैं अब जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मैं इन दो पॉइंट्स को अब रेस करना है। मैंने एक बात इन्होंने ये की कि जनाब ये गली, ये इलाका सियासत की नज़र हो गया। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, हम उन पर बात करेंगे तफसील से। और दूसरी बात ये थी कि ये बहुत अच्छी गली हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी, कब हुआ करती थी, अब क्या हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। अच्छा, मुझे अभी एक भाई ने ये कहा कि ये गली बड़ी अच्छी हुआ करती थी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़रा ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे अच्छी हुआ करती थी भाई, और कब अच्छी हुआ करती थी, और उसके बाद हम इसके दूसरी पॉइंट पर आते हैं। ये गली अच्छी तो मुझे अब देखने से लगता नहीं कि किसी भी वक्त होती होगी। अच्छा, ये काम हो रहा है और यहाँ पे लाइनें भी नहीं सही हो रही हैं। जनाजा हुआ है, मेरी वालदा का खुद इंतकाल हुआ था या कल, अल्लाह। तो मैं जनाजा अपने वालदा का पीछे से लेके गया था और वहाँ भी पानी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी हम मजबूरी थी ले जाना हमारा। तो मैं ये कहता हूँ कि हुक्मरानों से कि इनको गौर किया जाए और इनको सेट किया जाए। आपने कहा सियासत की नज़र हो गई है, अना का मसला हो गया। अना का क्या मसला है भाई? आप लोगों ने ही तो वोट दिया होगा ना उनको, जो आज जीत कर टाउन चेयरमैन या यूसी चेयरमैन बने। हमने जिनको वोट दिया है तो हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें मना करते हैं कि आप जो मुत्तहिदा को वो करते थे, सपोर्ट करते थे, आप मुत्तहिदा से ही जाके बोले हैं वोट। अच्छा। वो इन सीटों पे नहीं है तो वो नहीं करा सकती। अच्छा। अगर वो होती तो वो लाजमी ये काम कराती हमारा। जिसको भी आपने वोट दिया हो या ना दिया हो, पर अब जो शख्स टाउन चेयरमैन मुंतखब हो गया है, जो शख्स यूसी चेयरमैन मुंतखब हो गया है, तो वो तो हर यहाँ पर रहने वाले का चेयरमैन है ना, कतई नज़र इसके कि वो किस जमात का हिमायती है या नहीं है। वो चेयरमैन तो है लेकिन वो काम नहीं करा रहा। हाँ, काम वो बिल्कुल नहीं करा रहा। वो बोल रहा है मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं करा सकता। आगे वो काम करा रहा है, जहाँ पे उनके सदर रहते हैं पीटीआई के, वो वहाँ तक ही काम हो रहा है, बाकी वो काम छोड़ा हुआ है उसने। आप ये भी शुरू से यहाँ तक देखते हुए आ रहे होंगे क्या हाल है रोड का।
और आप अभी आगे भी जाके देख सकते हैं कि आगे काम हो रहा है। और ये इनको हम बोल रहे हैं कि लाइनें डला लो वो बोल रहा है ये हमने आगे नहीं करा। सड़क बन रही है, गली बन रही है, आगे पेवर लग रहे हैं, बकायदा गली बन रही है ना, पूरी गली बन रही है, पूरे रोड बन रहे हैं। हाँ, और यहाँ पाइपलाइन नहीं डाली जा और रही। यहाँ इनसे पाइपलाइन नहीं डाली जा रही। ये कोई 5-6 महीने हो गए ऐसे ही हुआ है। 5-6 महीने से यही सूरत हाल है। ये एक अपनी नौयत का ज़रा मुनफरिद केस सामने आया है, जहाँ एक ही गली में आधी गली में काम हो रहा है और आधी गली का हाल ये है कि वहाँ से गुजरना मुश्किल है। तो ये क्या मसला है, ज़रा ये मैं आगे चल के देखता हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके पीछे कौन सी साइंस है। अच्छा, मैं उसी गली में मौजूद हूँ जो कि UC 9 की वार्ड नंबर 3 की ये जो सिद्दीक़ अकबर मस्जिद वाली गली कहलाती है, मैं उसी गली में मौजूद हूँ। मगर यहाँ आपको मेरे अकब में साफ़ और नई बनने वाली गली नज़र आ रही होगी जिस पर पेवर ब्लॉक लगा हुआ है। जहाँ से हम एंटर हुए थे वहाँ क्या सूरत हाल थी वो भी आपको बताया। वहाँ के लोग तो परेशान थे, उनसे मेरी बात हुई। मगर ये आधी गली के बाद जो इस वक्त आपको ये गली तामीर होती हुई नज़र आ रही है, तो इसके अतराफ़ में जो रिहायशी हैं वो खुश हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, गली बन रही है। आप हमारी गली का हाल देख लें, पीछे जाके क्या हाल हुआ। 30 साल मेरे को यहाँ रहते हुए हो गए। कितने साल? 30 साल। अच्छा, 30 साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए। मैंने नहीं देखा किसी हुकूमत ने जाके हमारी गली में काम कराया आज तक। 30 साल में? 30 साल में। क्या 30 साल से इस इलाके का इतना बुरा हाल है? कभी तो सही होती होगी। आप देख सकते हैं, हाँ, आप देख सकते हैं क्या हालत है। चलें अब बना रहे हैं गली। ये भी नाम का ही होगा। अच्छा, ये भी नाम का ही है। ये गली पूरी कॉर्नर तक बनाने का कहा इससे है? पहले भी बनाई थी, इससे हाँ। पहले भी हुकूमतों ने बनाई है, मगर कोई फायदा नहीं है। 6 महीने के बाद दोबारा इसका हाल देख लेना आप। वजह क्या है? गलियां तो नहीं टूटती हैं ऐसे, आपके पेवर सामने ब्लॉक देख- 6 महीने में तो नहीं टूटेगा। आप देख लें, मैं इससे पहले सऊदी अरब में देखा काम, दुबई में देखा, बहरीन में देखा, कतर में देखा, ओमान में देखा। हाँ। पेपर लगता है, उसके बाद क्या नाम है इसको प्रॉपर क्या नाम है लेवल निकाला जाता है, इसके ऊपर मशीन मारी जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मारा हुआ इसमें, यहाँ कुछ भी नहीं मारा, खाली पेपर ब्लॉक लगा दिया। गली बनने से खुश नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। आगे जो सेवरेज है उसके बारे में कुछ बता के गए कि वहाँ क्या करेंगे जो लोग गली बना रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जनाब, मैं तो समझ रहा था शायद खुश होंगे यहाँ के लोग, मगर ये गली बनने से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि गली बन रही है आधी, उसके बाद आपने जाना इसी गली के कॉर्नर पर है तो उसी सेवरेज पर से गुजर के जाना होगा। तो ये खुश यहाँ के लोग तब होंगे जब ये गली तो बने, मगर इस सड़क के नीचे, इस रोड के नीचे जो सेवरेज का बोसीदा निज़ाम है उसको सही किया जाए और उसके ऊपर गली डाली जाए, तो फिर लोग को रिलीफ भी मिलेगा। थोड़ा आगे चलते हैं, जिन गलियों की बात कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इस सेवरेज के असल जिम्मेदार कौन है जो आपकी गली का बुरा हाल है? सर ये तो नहीं पता कि कैसे बुरा हाल है, अच्छा। लेकिन ये है कि यहाँ तक का हिस्सा बन गया है, लेकिन हाँ। आगे तक के काम जारी है, आगे होगा काम, लेकिन अभी से नहीं, तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए जो आगे का काम जो पूरा हुआ है। लेकिन ये कि बनेगा, आप यहाँ तक अभी देखोगे आगे भी बन रहा है ये, हाँ। आगे भी बनेगा। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि आधी सड़क बनाएं और फिर आगे जो सेवरेज खराब है उसको बाद में सही किया जाए। नहीं, पहले तो ऐसा- सेवरेज की लाइन डलती है ना। नहीं, सिर्फ डाली थी उन्होंने ये, हाँ। तकरीबन ये तो 3 महीने पहले डाली थी आगे के लिए, फिर ये टूट गई है। हाँ। अभी ये पूरी लाइन दोबारा डाली है, आगे नाम चल रहा है। हाँ। जैसे ये हो जाएगा फिर ये आगे पत्थर बिछेंगे हमारे ये। पत्थर बिछेंगे, उन पानियों पे तो नहीं बिछ नहीं, सकते? पहले सर्विस लाइन काम होगा पहले ये। अच्छा। यहाँ तो काम हो रहा है इसका पत्थर का, फिर सर्विस काम होगा, फिर ये पत्थर बिछेंगे वहाँ जाके ये। अच्छा, और मेरे ख्याल से असल मकसद भी तभी हासिल होगा जी, जब ये बिल्कुल कोने तक, रोड तक बिल्कुल तो जाओ, और ये रोड तक पूरा पानी बह रहा है ये। कपड़े वपड़े महफूज रहे आपके? आप इसी गली के कॉर्नर से आ रहे हैं अभी? मैं इसी गली के कॉर्नर से आ रहा हूँ, लेकिन गली ऐसी है कि समंदर यहाँ पे आया हुआ है, और वो भी गंदे पानी का? वो भी गंदे पानी समंदर का। में तो साफ पानी हाँ, होता है ऐसा ही वैसे। तो आपने जिनको वोट दिया कभी उनसे कंप्लेन वगैरह की कि भाई ये मसला हल करवाओ? बच्चे यहीं से गुजरते हैं ना। पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए तो पॉलिटिक्स के हवाले से एक नोट जरूर मैं दूंगा। पॉलिटिशियन एक ऐसा सब्जेक्ट है, बट कहने का मकसद ये एक ऐसा गेम है कि जिसमें हर बंदा मास्क पहन के खेलता है। अच्छा, विदाउट मास्क के कोई नहीं खेलता ये पॉलिटिशियन के अंदर। कि अच्छा। ये एक ऐसी गेम है कि हर बंदा मास्क पहन के खेलेगा, जो जिसके खिलाफ भी होगा उसमें मास्क लाजमी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस गली का जो इतना बुरा हाल है ना, ये गली सियासत की नज़र हो गई है। वोटर मुत्तहदा का, यूसी चेयरमैन पीटीआई का, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का खिचड़ी बन गई है। अब वो सब मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? हकीकत तो क्या कह सकते हैं इस बारे में, ये तो लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं। हाँ, आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, यूसी चेयरमैन या काउंसलर या टाउन चेयरमैन, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनकी कारकर्दगी पर? उनकी कारकर्दगी पे तो शायद मेरे हवाले से तो अगर 0 भी दे तो वो भी मेरे ख्याल में वो ज़ाया होने वाली बात है।
ज़ीरो भी ज़ाया हो जाएगा, ज़ीरो भी ज़्यादा है। चले जनाब अली, ये इंतज़ामिया, आप कहते हैं ना कि ये जो हमारा वोटर सपोर्टर है सबसे ज़्यादा अहमियत इसकी है, तो ये है उनकी राय। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जाऊंगा, मौजू को कंक्लूड करेंगे और बार बार जिस मस्जिद का मैंने जिक्र किया है, सिद्दीक़ अकबर जामे मस्जिद, उसका क्या सूरत हाल है, उसके अतराफ़ की क्या सूरत हाल है, वो आपको दिखाऊंगा। सिद्दीक़ अकबर जामा मस्जिद जो इस गली की पहचान है, उस गली में मैं आ गया हूँ। मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ और ये है मस्जिद के बाहर की सूरत हाल। यहाँ कीचड़ न जाने कितने दिनों से जो है वो जमा हुआ है कि अब आप देख रहे हैं कि जो गंदा पानी है उसका रंग भी तब्दील हो गया, यानी कि ये पुराना हो चुका है, काई जम चुकी है। और आपने इस गली में से आना है और फिर इस मेन गेट से आपने नमाज के लिए नमाजियों ने अंदर जाना है। अच्छा, अभी तो आपको जो ये फुटपाथ दिखाई दे रही है जिसके ऊपर मैं आया हूँ, ये फुटपाथ मस्जिद की थी नहीं, ये लोगों ने ख़ुद बनाई है, क्योंकि ये जो मस्जिद का बरामदा है, मस्जिद में एंटर होने का रास्ता, यहाँ पर सीवरेज का पानी भर जाया करता था। तो ये फुटपाथ बनाई है कि इस फुटपाथ पे से साइड से नमाजी पहुँच जाए। मगर जो इलाका मकीन है वो ये बताते हैं कि जैसे ही मीठे पानी का वक्त शुरू होता है तो फिर ये गली इतनी भर जाती है कि इस फुटपाथ के कॉर्नर तक, बॉर्डर तक भी सीवरेज का पानी मौजूद होता है। तो अगर मसाजिद के बाहर, मदारिस के बाहर जो मैंने अभी दिखाया था ये सूरत हाल है, तो फिर और बाकी क्या रह जाता है, ये सवाल है। अभी नमाज का वक्त है, नमाजी हजरात जा रहे हैं। सर, कोई और भी गेट है मस्जिद का? भाई यहाँ से लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझे, नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाती है। अब और क्या मैं बताऊं? मेरे ख्याल से अगर घर से वो वुजू बना के निकला है, पाक साफ होके निकला है, तो मस्जिद में दोबारा फिर वुजू करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं अपने, समझे, छींटे आती हैं। हमारे बुजुर्ग जो नमाजी होते हैं वो, मैं नहीं समझता कि शायद अब वो हर नमाज में उस तरीके से आ सकते होंगे, क्योंकि यहाँ से गुजरना हर किसी का काम तो नहीं है। नहीं, उनके लिए कहीं से फलांगना है, कहीं से आपने वापसी जाके अपने घर पे नमाज पढ़ना मजबूरी हो जाती है। ठीक है जी, ये नमाजी हजरात हैं, ज़रा इनसे भी हम बात कर रहे थे। गाड़ियों ने भी यहीं से गुजरना है, थोड़ी जगह देते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। शुरू से यहीं रह रहे हैं? शुरू से यहीं के, जितना अरसा आप बता रही हैं पाकिस्तान बनने के बाद से रह रहे हैं? बस सही रह रहे हैं, ऐसा ही है। अब मुझे सवाल ये करना है कि अब ये इलाका इस वक्त क्या हमारे आने वाली नस्ल के लिए, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप समझती हैं कि अब ये बेहतर इलाका है? कहाँ बेहतर है मेरे बच्चे, यहाँ तो बीमारियों का वॉइस बना हुआ है हमारे लिए। हम तो सभी बीमार पड़े हैं इस दरमियान में, इस नालों की गंदगी देख रहा है मेरा बच्चा, आप भी देख रहे होंगे अपनी आंखों से। हम तो 24 घंटे के मरीज रह गए यहाँ के। हमारी आने वाली नस्लें भी बीमार हो रही हैं। या अल्लाह, ये आलम है हमारे साथ, तो क्या किया जाए? अब सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। यकीन करो, किसी के नजले, किसी के खांसी, किसी के बुखार, कुछ जा ही नहीं रहा, कभी किसी के मौसम। हर वक्त डॉक्टरों में बोतलें रह गई हमारे हाथों में, जो बच्चे कमा के लाए वो डॉक्टरों को दिया हमें। अब तुम ये बताओ, गवर्नमेंट के अस्पतालों में जावे, वहाँ धक्के खावे, क्या है हमारे पास? वरना पैसे खर्च करो ना, हमारे पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं हमारे लिए, मैं तो ये जानती हूँ। वाकई में हमारा अभी वोट दिया था आपने? इंडिया ही अच्छा था। बस वोट दिया था, अभी 2-2.5 साल पहले इलेक्शन हुए थे, दिया था वोट। आप गई, आपने मतलब इस हालत में, इतनी बीमारी में आपने जाकर वोट दिया, अपना फर्ज पूरा किया। उस वोट का फायदा कितने फीसद हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सकती, इतना फायदा दिया। वो लोग कभी वापस नजर आए जिन्होंने वोट लिया था? मेरे बाबू दिखाई भी नहीं देते। ये तो आने से पहले तो जरा झाड़ू सकेरा लगाई जाएंगे, थोड़ा सा हमें दिखा देंगे, चंदन बना देंगे, हाँ, कि हमें वोट दे दो, हम साफ रखेंगे। और वोट लेने के बाद तू कौन और मैं कौन, तू कौन और मैं कौन, ये जुमला जब मैंने सुना ना अम्मा जी से कि हमने तो ज़िंदगी गुजार दी मगर आने वाली नस्लें भी हमारी बीमार हो रही हैं, तो आप ज़रा इस जुमले का अंदाज़ा लगाएं। ये बच्चा, जो मासूम बच्चा इस वक्त बैठा हुआ है, अगर इसने इस माहौल में ही बड़ा होना है
तो इसकी जो सेहत है वो क्या होगी, इम्यूनिटी लेवल इसका क्या होगा। अगर आज ही ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दिया जाए कि जनाब जिसमें सफाई सुथराई हो, ये जरासीम ना हो, तो फिर वो मुआशरा भी हेल्दी मुआशरा एक बनता है। मैं कुछ जो यहाँ के पुराने लोग हैं रहने वाले, उनसे बात कर रहा हूँ और मैं ये बात बखूबी समझता हूँ कि अगर कोई किसी इलाके में इतना पुराना रह रहा होता है ना, तो उसे उस इलाके से भी मोहब्बत होती है और कोई अपना इलाका छोड़कर जाना नहीं चाहता। मगर मुझे हैरत इस बात की है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर आज हमें मौका मिले तो हम आज ये इलाका छोड़कर किसी बेहतर जगह पर शिफ्ट हो जाएं। माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा, मगर गंदगी बहुत है यहाँ पे। गंदगी माहौल में ही आ जाती है ना वो। जाहिर सी माहौल वैसे इलाका वाइज बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी, मगर पानी टाइम पे नहीं, लाइट टाइम पे नहीं, मगर दिल नहीं करता कहीं जाने का, क्योंकि पुराने रहने वाले हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रहना, अमूल रहना। अच्छा, ये कराची के वो इलाके हैं कि आज यहाँ पर भी, आज भी यहाँ पर ऐसा निज़ाम है कि लोगों का एक दूसरों के साथ गमी खुशी में इकट्ठा होना, लोग एक दूसरे को जानते हैं। कराची के पुराने इलाके हैं और कराची की पहचान है ये इलाके आज भी। मेरा सवाल ये सर, वोट आपने दिया होगा, बल्दियाती इलेक्शन हुए थे 2.5-3 साल पहले, पीटीआई को दिया था। अच्छा, जीत गए वो? जीत गए, नजर भी नहीं आ रहे। अच्छा, आपकी उम्मीदें थी उनसे? उम्मीदें थी, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, तो सब अपना कुछ तो कर रहे होंगे। कुछ भी नहीं करते, सब पैसा खाते हैं अपना। आप कभी गए नहीं उनके ऑफिस के, भाई आपसे को वोट दिया है? वो तो मिलते ही नहीं, क्रिकेट खेलने उनसे, बस क्रिकेट खेलने खिला लें, अच्छा, अपने शो करवा लें अपने आप के, बस यही है। शाम में बैठ जाते, स्नोकर के ऊपर बैठे होते हैं चेयरमैन साहब भी। ये जितना भी सफाई सुथराई अगर नजर आ रही है, ये एरिया हमने खुद कराया हुआ। ये आपने खुद कराया? रिश्तेदार आते ही नहीं थे। सर कौन आएगा? तो हमने अपनी मदद आप खुद करवा के, मोहल्लेदार हमारे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये मिला मुलू के, ये हमने किया हुआ है। तो अब इसको आके चेयरमैन साहब 3 बार उठा चुके हैं, मगर हमने नहीं उठाने दिया यहाँ से। हमने कचरा अंदर ही सही है, मसला नहीं है, उठेगा नहीं यहाँ से। उन्हें यहाँ पे पाइप भी डाले, ये देखिए पीछे पाइप डाले पड़े, यहाँ पीछे पाइप रखे हुए। जी 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 जी, 3 बार डले, 3 बार निकले। वजह पानी का क्रॉस नहीं है, प्रेशर इतना है पानी का, कचरा जम जाता है, फिर उसके वो भंगी को ढूंढ के लाओ, वो तो 4 दिन में तो भंगी आता अपनी मदद आप वाला भी। चेयरमैन साहब बोलता आप करवा, वो भी अलग पैसे लेता है? अलग पैसे लेता है। अच्छा, हालांकि उसकी तनख्वाह भी है ना सरकारी। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो सब बिकाऊ हुए, सब चल रहा है बस जैसा चल रहा है। एक मैसेज, अगर आप लाइन्स एरिया जटलाइन के रिहायशी होने के नाते, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के रिहायशी होने के नाते, अगर हुकूमत वक्त को, इंतज़ामिया को, शहरी इंतज़ामिया को देना चाहे, वो मैसेज क्या होगा? मैसेज ये देंगे, जब आप हमारा वोट, हमसे वोट मांगने आते हैं, हम अपनी एक वोटिंग के एरिया में जब आप इलाके में आते हैं, भाई हमें वोट दें, हम आपका काम करके देंगे। उन दिनों में तो आप गलियाँ ऐसे चमकाते थे जैसे दुबई यूरोप बन गई आपकी। उसके बाद जैसे वोटिंग ख़त्म हुई, इलेक्शन का एक दिन अगला दिन जीत गया, अयाशिया शुरू उनकी, उसके बाद हमें कोई नहीं पूछा जाता, ना पानी है, ना लाइट है, ना कुछ है। यहाँ पे लोड शेडिंग इतनी है, 24 घंटे में 6 घंटे लाइट है एरिया के अंदर, लाइट ही नहीं है। अपनी मदद आप सोलर लगाए हुए हैं, यही सारा, और सोलर भी वही बंदा लगा रहा है जिसकी है आमदनी, जिसकी आमदनी नहीं है वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ मॉल के अंदर। और जो दिहाड़ीदार 1800 रुपये लगाने और सोलर भी नहीं लगा सकता, वो तो रोड पे आप कभी रात में दिखाए तो यहाँ पे टेबलों के ऊपर सो रहे होते हैं, चेयर के ऊपर सो रहे होते हैं, छोटे घर बने हुए हैं, लाइट नहीं है, अंदर हब्स है, सारी चीज़ें हैं। बस मैसेज ये देंगे, वोट आपने लिया तो काम भी करके दें हमारा। वोट आपने लिया है, पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट, कोई भी पार्टी हो, ये पॉइंट इतना ज़बरदस्त है जो मैं बार बार जनाब आली इस पॉइंट को दोहराता हूँ और मैं लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि शहर कराची के रहने वाले अब इस नहज पर आ गए हैं कि उनकी कोई सियासी वाबस्तगी बाकी नहीं रही है। वो कहते हैं जो पार्टी काम करवा दे, वोट भी उसी का है, वही जिंदाबाद है। चाहे वो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM पाकिस्तान हो, PTI हो, व्हाटएवर, जमात इस्लामी हो, कोई भी पार्टी हो, इस नहज पर लोग आ गए कि अब उन्हें सिर्फ काम की डिलीवरी चाहिए। वो चाहते हैं कि जनाब उनका जो इलाका है वो साफ़ सुथरा हो, उनके घरों में इस वक्त जो सीवरेज का पानी ये आ रहा है, जो इतनी बुरी सूरत हाल बन चुकी है, ये किसी तरीके से बेहतर हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज प्रोग्राम के अख्ताम में हमें मिला और वो मैसेज ये है कि अगर वोट लेते वक्त आप गली मोहल्ले साफ़ करा सकते हैं तो वोट लेने के बाद आप क्यों नहीं करा सकते। कराची शहर की शहरी इंतज़ामिया, मेयर कराची साहब, तमाम टाउन्स और उनके UC चेयरमैन्स और वज़ीर आला सिंध, इन तमाम तर लोगों का ये काम है कि वो इस सूबे को, ना सिर्फ इस सूबे को बल्कि इस शहर को, जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, इसे लोगों के लिए लिवेबल बना दें। सिर्फ इतना कर दें कि यहाँ लोग अच्छे माहौल में ज़िंदा रह सकें।
शायद ये भी बहुत होगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।